तेरी माँ ने अगर चापे में 1.25 सेर सोंठ खाया है तो तू एक बार बता देना, मैं रोकूंगा, मैं तेरे बाद में बता दूंगा कहां आता है चंद्रशेखर। और ये कहता बताया कि यहां किसान सम्मेलन नहीं करने देंगे, हमारे साथ में पुलिस है, तेरे साथ में तो एक पीएसओ रहता है। ये राजा राम गोदार जब से जन्मा है तब से 25 पीएसओ सदा साथ ही रखता है, इसका हमें डर नहीं है। जमीन का मुआवजा गुड़ खा के नहीं तो धूल खा के देना ही पड़ेगा इनको। अरे ये क्या नारा हुआ कि पलिंडा तेरा और गढ़ा मेरा, हम तो किसान लोग हैं, पलिंडा भी हमारा और गढ़ा भी हमारा, दूसरा आगे तो फोड़ देंगे। आप हम चलेंगे हरिशन का ताला और फैक्ट्री का रखवाला 5 मिनट में धो के छोड़ देंगे, इनका बैन सारा निकाल देंगे। भीम आर्मी ने अंदर जाने की कल आज्ञा मांगी, राजकुमार शर्मा ने कह के और हमारी अंदर घुसने की आज्ञा खारिज करवा दी। मजबूत हो जाइएगा, जो आज परमिशन खारिज करवाते हैं उन खुद को ही खारिज कर दो, इनके भ्रूण खत्म कर दो ताकि ऐसे गंदे पैदा ही नहीं हो। भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 952 महिलाएं आती है, यानी 48 कंवारे रहते हैं। और हमारे राजकुमार ने 5 ब्याह कर रखे हैं, वहां तो 47-48 कंवारे रह जाएंगे। चौधरी देवीलाल हमेशा कहा करते थे कि प्रजातंत्र का मायना लोकराज होता है और लोकराज लोकलाज से चलता है। और हमारे वाले विधायक ने तो लोकलाज सारी छोड़ छुड़ा दी, कहां जाएंगे हम सारे लोग। ये जो डंडे हमारे मारते हैं, जब मारते हैं तो हम धीरे से कहते हैं धीरे मारना, तेरी बिरादरी का हूं, तो कई बार ये धीरे भी मारते हैं। ज्यादा मत मार लेना, अपने बुजुर्गों को खो दोगे, रोते फिरोगे। 25 लाख रुपया तय कर रखा राजकुमार शर्मा ने, और किसान को, अनुसूचित जाति जनजाति को डीएलसी की रेट से 3 लाख रुपया। कोई एकड़ खान थोड़ा सा चला जाता तो 5 लाख रुपया, कोई जाट 3-5 ऊपर करके चला जाता तो 8-9 लाख रुपया, कोई और रेडियल आदमी चला जाता तो 12 लाख रुपया। इसके बाप का राज है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि घर आ गए क्या, मैंने कहा घर तो बच्चे रहते हैं और धोए हुए कपड़े रहते हैं, और जब जेब में रुपया खत्म होते हैं तो रुपया लेने आते हैं, बाकी घर में बच्चे रहा करते हैं, हम तो जेल में रह लेंगे। सबसे पहले हमारे 36 बिरादरी के, और 36 बिरादरी में भी सबसे पहले मेरी माताएं बहनें, हम आपकी कोख से पैदा हुए हैं और उस कोख के प्रति सच्चाई का त्याग और उसकी सौगंध लेके कहते हैं कि आपकी कोई भी कमजोरी हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को अगर जन्म आपने दिया है तो जन्म देने वाली और जमीन पे रखने वाली दोनों माताएं समान है। एक अदने से किसान का, एक मजदूर अनपढ़ मां बाप की संतान हूं मैं। मुझे खुशी है कि मेरी मां बाप ने अपने पेट के गांठ लगाकर मुझे उच्च शिक्षा दी, तो आज मैं 70 साल का होने वाला हूं। आपके बीच में ऐसा ही बोलता हूं जैसे 25 साल का जवान बोलता है, क्योंकि जब तक भावनाएं बूढ़ी नहीं होती, शरीर के बुढ़ापे का कोई मायना नहीं होता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं यहां की संघर्ष समिति के मुखियाओं को, जो किसी जाति बिरादरी की नहीं, सभी पीड़ाओं को भुगतने वाले लोगों की बात है। ये लोग मेरे पास गए तो मैंने एक ही बात कही कि कार्यक्रमों के लिए जो कुछ भी चाहिए आपके लिए, ये किसान का, मजदूर का बेटा 36 बिरादरी के लिए आधी रात तैयार है। प्रोग्राम करो, मैं जानूं मेरा काम जाने, लेकिन मुझे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों से सरोकार नहीं है मेरा। मैंने कहा एक मुखिया मेरे मन में है और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अगर आप कहो तो मैं चंद्रशेखर आजाद को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि जो आदमी पूरे भारत में पिछड़े तबके का न केवल प्रतिनिधि बल्कि प्रहरी होकर रात दिन आपको जगाने का और अपना समय देने का काम करता है, समाज तो तभी इकट्ठा होगा और किसान तभी इकट्ठा होगा जब हम 36 बिरादरियों इस मंच के ऊपर बैठ के साथ में लड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीम सेना को नहीं, भीम आर्मी को, क्योंकि मैं कट्टर आदमी हूं। ये भीम आर्मी है, ये आपके लिए इतनी ही कट्टर है जितनी हमें कट्टरता की आवश्यकता है। मैं इन युवाओं का
भीम आर्मी के बैठे पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करके उनको चौकन्ना करना चाहता हूं कि जब आप नारा लगा रहे थे कि जज्जे 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 भीम, तो मैं भी बहुत जोर जोर से कर रहा था। जब तक हम भीम का स्वागत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। कानून भीम ही ने बनाया है। पिछली बार मुझे कुछ एक लोग कह रहे थे कि आप ओबीसी के हो और हमें एससी एसटी पदोन्नति में आरक्षण लेता है और हम नहीं लेने देंगे। मैंने उनको कहा, अरे थोड़ी बहुत तो समझदारी रखो। भारत के संविधान को पढ़ा है क्या? भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 में सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को माना था, उसी के अंदर एससी एसटी है। अरे अपने भाई से, अपने उसी विचारधारा के, उसी आर्थिक स्थिति के, उसी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति के कमजोर आदमी का अगर आप विरोध करोगे तो फिर आपकी लड़ाई तो पहले ही दिन फेल हो गई। इसलिए मंथन करा उस व्यक्तित्व का जिनको सड़क पे चलने नहीं दिया करते थे लोग और जिनको थूकने नहीं दिया करते थे। आज उनके, वो हमारे ऐसे पुरखे थे, आज हम उनकी जाइंदा वैचारिक संतान हैं। उनकी हम महिमा मंडन नहीं करते, हम उनको सच्चे रूप में उनको मानते हैं और उनके आदेश के लिए प्राण देते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम में बहुत मुखिया हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि यहां जो श्री सीमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रताप पूनिया जी हैं, राजेश हैं, मैं कहना चाहता हूं सरपंच साहब यादव साहब हैं, सरपंच साहब शेखावत जी हैं, 3600 के 3600 बिरादरी के जो लोग अपने बीच में हैं, हम लोगों को एकजुट होके आज दो ही बातें करनी है। और दो बात क्या करनी है? सबसे पहले हमारी जमीन का हक लेना है हमें। और क्योंकि मैं मजदूर किसान का बेटा हूं, हमारे पड़ोस में एक नाथी बुआ रहा करती थी, उस कुम्हार जाति की थी। उसके पति ने 5 बीघा जमीन बेच दी। वो हमारे गांव में आके मेरी मां के पास रोया करती थी कि मैं जाऊं कहां, दूसरे गांव में मेरा दिल नहीं लगता। ये नाथी बुआएं कहां जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं सरकार कौन दी, लंगड़ी लूली सरकार को। अरे आपको उद्योग लगाने हैं, चित्तौड़ में बहुत ज्यादा जमीन है, चित्तौड़ में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि आप उनके ऊपर सीमेंट की फैक्ट्री लगाइए। नवलगढ़ में अगर आपने लगा ली तो हमारा रुपया क्यों नहीं दिया? यहां का स्थानीय विधायक जो अपने को राजकुमार कहता है, शायद चंद्रशेखर जी को ध्यान नहीं है, ये राजकुमार ही है। पूरे भारत के अंदर जब से मैंने सूझबूझ पकड़ी है, पूरे भारत में चौधरी देवीलाल हमेशा कहा करते थे कि प्रजातंत्र का मायना लोकराज होता है और लोकराज लोकलाज से चलता है। और हमारे वाले विधायक ने तो लोकलाज सारी छोड़ छुड़ा दी। कहां जाएंगे हम सारे लोग? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं हम दिल्ली में लड़ाई कर रहे हैं, इस नवलगढ़ में भी लड़ाई की आवश्यकता है। भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 952 महिलाएं आती है, यानी 48 कंवारे रहते हैं। और हमारे राजकुमार ने 5 ब्याह कर रखे हैं, वहां तो 47-48 कंवारे रह जाएंगे। क्यों राजकुमार ही है क्या लाट साहब? मैं पूछना चाहता हूं, अखबार में 20 दिन पहले आया है, मैं उन अबलाओं के साथ हूं और आप साथ है कि नहीं बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं कि असामाजिक आदमी आपको क्या न्याय दिलाएगा। अभी मेरे को रास्ते में रोका पुलिस वालों ने, मैं इस व्यवस्था का भाग रहा हूं। जो आप पुलिस के मेरे भाई खड़े हो, आपकी व्यवस्था के साथ हम सभी लोग हैं। हमारी बहन एसडीएम बैठी है यहां, वो पिछड़ा तबके का प्रतिनिधित्व करती है और मैं बड़ाई करना चाहता हूं कि हमारे मांगने से उन्होंने तुरंत हमें आज्ञा दे दी कि आप किसान सम्मेलन करो। यहां की पुलिस ने हमारा सहयोग किया, लेकिन पुलिस कितनी देर सहयोग करेगी जब यहां का जो शासक है उनको यह पता लगा कि 500 गाड़ियां जुलूस में है तो आगे डंपर लगा दिए। हमारे आगे तो सदा ही सड़कों पे डंपर लगे हैं और गांव में जोटे खड़े रहते हैं, हमें इनका कोई डर नहीं है।
लेकिन हम कानून मानते हैं, हम कानून मानते हैं। हमने हमारे पुलिस के अधिकारी को बुलाया, मैंने चंद्रशेखर जी ने बात की, उन्होंने कहा साहब इधर से चले जाओ, क्योंकि हमें जिद नहीं करनी थी, लेकिन हमें पीड़ा है। भीम आर्मी ने अंदर जाने की कल आज्ञा मांगी, राजकुमार शर्मा ने कह के और हमारी अंदर घुसने की आज्ञा खारिज करवा दी। मजबूत हो जाइएगा, जो आज परमिशन खारिज करवाते हैं उन खुद को ही खारिज कर दो, इनके भ्रूण खत्म कर दो, ताकि ऐसे गंदे पैदा ही नहीं हो। इस कार्यक्रम में मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं, यह जो फैक्ट्री लग रही है, अगर अभी रात को आप फैसला करोगे तो मैं चंद्रशेखर जी को तो नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूं, आप और हम चलेंगे हरिशन का ताला और फैक्ट्री का रखवाला 5 मिनट में धो के छोड़ देंगे, इनका बैन सारा निकाल देंगे। बजरंग सिंह जी शेखावत की जमीन है, नंदू सिंह जी शेखावत की इसमें जमीन है, चब्बरवाल धर्मेंद्र उनकी जमीन है, डिप्टी कमांडेंट यादव जी की यहां जमीन है, सांवरमल जी पूर्व सरपंच यादव जी की जमीन है। अरे ये क्या नारा हुआ कि पलिंडा तेरा और गढ़ा मेरा? हम तो किसान लोग हैं, पलिंडा भी हमारा और गढ़ा भी हमारा, दूसरा आगे तो फोड़ देंगे। ये है कौन हमारी जमीन पे बैठने वाले? और क्योंकि हमारे बहुत मुखिया हमारे बीच में बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, और ये कहता बताया कि यहां किसान सम्मेलन नहीं करने देंगे। हमारे साथ में पुलिस है, तेरे साथ में तो एक पीएसओ रहता है। ये राधे राम गोदार जब से जन्मा है तब से 25 पीएसओ सदा साथ ही रखता है, इसका हमें डर नहीं है। लेकिन हम कानून सम्मत लोग हैं, हमें डराया नहीं जाए। मेरे पास परसों समाचार गया कि भीम आर्मी के मुखिया को हम नहीं आने देंगे। मैंने कहा कोई बात ही नहीं है, हमारा तो आज तक किसी ने स्वागत ही नहीं किया है। तेरी मां ने अगर चापे में 1.25 सेर सोंठ खाया है तो तू एक बार बता देना, मैं रोकूंगा, मैं तेरे बाद में बता दूंगा कहां आता है चंद्रशेखर। साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैं कहता हूं जमीन किसकी? किसान की। कोई जाट की है, कोई राजपूत की है, कोई अनुसूचित जाति की है, कोई जनजाति की है, सुतार की है, कुम्हार की है, लुहार की है, यादव की है। जब हमारी जमीन फैक्ट्री अबाप्त कर रही है तो हमारे लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है? एक ही जाति बिरादरी के लोगों को काम क्यों मिल रहा है? हमें आंख खोलने की आवश्यकता है। अगर आप हम साथ हुए तो 4 महीने में यह काला शासन बदल देंगे, और उसके बाद में फैक्ट्री अगर लग गई, हमें पैसा दे दिया, तो उसमें काम करने का रोजगार, उसमें ट्रैक्टर भी उस जात के इतने ही लगेंगे जिसकी उतनी संख्या है। ये जो व्यापारी है, ये कोई बहुत भले और शरीफ नहीं हुआ करते हैं, ये कमजोरी तलाशा करते हैं। 25 लाख रुपया तय कर रखा राजकुमार शर्मा ने, और किसान को, अनुसूचित जाति जनजाति को डीएलसी की रेट से 3 लाख रुपया। कोई एकड़ खान थोड़ा सा चला जाता तो 5 लाख रुपया, कोई जाट 3-5 ऊपर करे चला जाता 8-9 लाख रुपया, कोई और रेडियल आदमी चला जाता तो 12 लाख रुपया। इसके बाप का राज है क्या? फैक्ट्रीज की है क्या? अनुसूचित जाति को सबसे पहले हम पैसे दिला के छोड़ेंगे, और जो मकान है उसका भी मुआवजा दिला के छोड़ेंगे। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपको बारंबार एक बात कह रहा हूं, आप अडिग रहिए, और सबसे बड़ी बात चौकन्ना करने की कह रहा हूं। मजदूर का बेटा हूं, जब पक्षी उड़ के आते हैं, कुत्ते भागते हुए आते हैं, मैं समझ जाता हूं कि तूफान आएगा। यह केवल एक फैक्ट्री नहीं है, यहां अल्ट्राटेक फैक्ट्री ने सौदे करने शुरू कर दिए हैं। आपको चौकन्ना करना चाहता हूं, क्यों दे रहे हो 10 लाख रुपए में? यह मजदूर का बेटा खड़ा, लो मेरे से लो 11 लाख रुपया, जमीन मेरे को बेचो, मैं बता दूंगा 1 करोड़ रुपया कैसे पटक पटक के लिया करते हैं। आप अपना धन किसी को नहीं दें, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना हक, आप अपने बुजुर्गों के पसीने की कमाई, आपके बुजुर्ग दादा परदादा लड़दादा खड़दादा यहाँ 100 200 500 साल से बैठे हैं। ये है कौन चौधरी जो हमें यहां से बेदखल कर रहा है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अबाप्ती की भूमि में संघर्ष समिति यहां बैठी है, अपना फैसला हमें सुनाए। हमारे कोई जरूरी नहीं है घर जाना। कुछ लोग कहते हैं कि घर आ गए क्या?
मैंने कहा घर तो बच्चे रहते हैं और धोए हुए कपड़े रहते हैं, और जब जेब में रुपया खत्म होते हैं तो रुपया लेने आते हैं, बाकी घर में बच्चे रहा करते हैं, हम तो जेल में रह लेंगे। आपके लिए संघर्ष तैयार है, किसी विचारधारा में कमजोरी लाने की आवश्यकता नहीं है, तन मन धन से आपके साथ हैं। और आज आपके बीच में मैं जिस शख्सियत को लेके आया हूं, यह बताना चाहता हूं कि एक आदमी आर्मी के रूप में काम कर सकता है, जैसे हमारा छोटा भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। आप बनिए, आप चंद्रशेखर आजाद बनिए। मेरा कंधे इतने मजबूत है अभी भी 70वें साल में कि अगर मेरे कंधे के ऊपर चंद्रशेखर बैठ जाए तो मैं लम्हे भर भी डामाडोल नहीं होऊंगा, मैं वहीं तक ले जाऊंगा जहां तक आपके उद्देश्य पूरे होते हैं। माता राम बेटी है सारी, आपसे बड़ा कोई नहीं। आपके कारण हमारे घर चल रहे हैं। हम तो बाहर भाषण देने का काम करते हैं, आप तो भाषण सुन के जाके गाय और भैंस दूनी है आपको। मैं जानता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपके वीडियो पे देखे हैं कार्यक्रम, वो ये कहते हैं कि प्राण दे देंगे जमीन नहीं देंगे, तो जमीन दो मत, प्राण प्रून लेने वालों की छुट्टी हम 5 मिनट में कर देंगे, आप सारे मजबूती रखना। हमें पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो विवश है। पुलिस कौन है? पुलिस में ये जो डंडे लेके खड़े हैं कौन है? ये पिछड़े तबके के लोग हैं, ये गड़े का नहीं है। चौधरी कुमाराम ने कहा केवल वर्ग चेतना समझ लीजिए, 2 लोग हैं, एक लुटेरा है और एक कमेरा है। हम तो कमेरे हैं 82%, हमारे में कोई पैसे वाला नहीं है। ये जो डंडे हमारे मारते हैं, जब मारते हैं तो हम धीरे से कहते हैं धीरे मारना, तेरी बिरादरी का हूं, तो कई बार ये धीरे भी मारते हैं। ज्यादा मत मार लेना, अपने बुजुर्गों को खो दोगे, रोते फिरोगे। आपकी ओबीसी के SC ST के आरक्षण के लिए हम जेल जाते हैं, जमीन आपकी ही मांगते हैं, आप घर जाके कहते हो मुआवजा कितना मिला, और हमारे यहाँ लिए डंडे लेके आ जाते हो। मारो भी तो भी आखिर हमारे हो, मार के भी छाया में तो डालना, इतनी आपसे उम्मीद करता हूं। मैं आप जैसे बुद्धिजीवी मुझे वर्षों मिले, मैं वर्षों बोलता रहूं, क्योंकि मैंने काम यही किया। लेकिन यह मैं बताना चाहता हूं, आप एकता रखें। जमीन का मुआवजा गुड़ खा के नहीं तो धूल खा के देना ही पड़ेगा इनको। एक बात, यह तो आज छोटा सा प्रदर्शन है। जिस दिन किसान नवलगढ़ का नहीं 227 गांवों की जमीनें जाएगी, अल्ट्राटेक भी आ रहा है, अडानी भी आ रहा है, और भांत भांत के आएंगे, क्योंकि अगर इस पगडंडी को आपने नहीं रोका तो नेशनल हाईवे बनते देर नहीं लगेगी। तो कोई तो रोता फिरेगा झुंझुनू में, और कोई जाएगा गंगानगर, जहां आवास और वास कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूत हो जाएं आप, हम सांझी लड़ाई करेंगे। आप मेरे बुलाने से, हम सब कार्यकारिणी के बुलाने से, आप चंद्रशेखर जी भाई के सम्मान में सब लोग यहां आए, और मैं दिल खोल के कहना चाहता हूं, ये लड़ाई जाति की नहीं है। ये लड़ाई जाति की, राजनेता बदलते हैं। 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस ने जातिवाद पैदा किया, और जब बीजेपी बनी तो इसने धर्मांध होकर धर्मवाद पैदा कर दिया। तो आपके हमारे भाईचारे गांव में खत्म हो जाते हैं क्या इससे? अभी जंतर मंतर पे जिन लड़कियों के साथ में जाति हुई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये राजपूत करवा रहे हैं। मैंने कहा गलत बात नहीं करें, राजपूतों की खांपों ने भी लड़कियों के समर्थन में जुलूस निकाले हैं। यह तो एक दुष्कर्मी और अच्छी बच्चियों का विवाद है। संजीदा आदमी जाति से नहीं विचार के साथ होता है, इसलिए इसको जातिवाद का मामला नहीं बनाना चाहिए। और हम कौन लोग हैं? हम औलाद हैं भीमराव अंबेडकर की, हम औलाद हैं ज्योतिबा महात्मा की। महात्मा ज्योतिराव कौन थे? सामदा माली नाम का एक संत महाराष्ट्र में परंपरागत सबसे अच्छी गिनती का व्यक्ति था, और ये फूल का काम करते थे। तो वहां के पेशवाओं ने इनको 35 एकड़ जमीन दी, और वो माली आज पूरे राष्ट्र के अंदर माली और फूल पैदा करने वाले के रूप में मालियों की भी जमीन भी यहां है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोई जाति की लड़ाई नहीं है, एक कौम की लड़ाई है, वो किसान की है। अगर हम जाति में नहीं बढ़ेंगे, अगर हम किसान के रूप में रहेंगे, हम पिछड़े के रूप में रहेंगे, आपको और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। न कोई मुआवजे की लड़ाई सोचना, और न कोई अल्ट्राटेक को। जब अपने वाले सड़क पे बैठ जाएगा ना, तो अल्ट्राटेक दोनों न्यारे न्यारे होते दिखेंगे। राम राम, नमस्कार, थैंक यू।
बहुत शानदार उद्बोधन राधेराम जी गोदारा जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बने। एक बार जाए नहीं, कृपया किसानों की डिमांड के अनुसार एक बार हमारे जो 5 या 7 सदस्य